स्वागत है आपका डेरिवेटिव्स के एक अगले लेक्चर में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दिल्ली विश्वविद्यालय बीएड एंट्रेंस के मद्देनजर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड एंट्रेंस होते हैं उस एग्जाम्स में साइंस का बहुत अच्छा खासा पोर्शन होता है और बहुत सारा सवाल उससे रहता है। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि साइंस से जितने सवाल पूछे जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, शायद ही उतना किसी और सब्जेक्ट से पूछा जाता है। बायोलॉजी की बात करें या फिर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री से लगभग 5 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, कुछ इस तरीके का 20, 22, 17 ऑन एन एवरेज 17 to 20 के आसपास का हिसाब रहता है, जिसमें हर साल इसी में ऊपर नीचे सवाल होते हैं और ऐसे ही आगे चलता है। तो साइंस एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं साइंस के जो कि हम देख करके, समझ करके और अच्छे से पढ़ करके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हैं और सही लगा सकते हैं। शुरुआत करते हैं समझने की टॉपिक से, एंड दैट इज बायोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पोर्शन, वो है बायोलॉजी, जिसमें कि सबसे पहला चीज, सबसे बेसिक है सेल, कोशिका। कोशिका है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन मतलब कि पूरा जितना जीव जगत है उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है और कैसे हुआ था, और पुरानी वाली बातें, नई वाली बातें, जिसमें आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन मोर स्पेसिफिकली, उसके बारे में। फिर प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स जहां से सवाल पूछा जाता है, इकोलॉजी है। एंड लास्टली ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम से कम 2 सवाल आपको मिलेगा, और वैसे ही 2 सवाल आपको इकोलॉजी से मिलेगा। एक सवाल ऑन एन एवरेज, एक सवाल आपको एनिमल डाइवर्सिटी पे मिलेगा और इवोल्यूशन से एक सवाल मिलेगा। बायोमोलिक्यूल से स्पेसिफिकली सिर्फ एक सवाल रहता है, और एक अमीनो एसिड से और एक ज्विटर आयनिक फॉर्म से। ये दोनों फॉर्म से सवाल बहुत ज्यादा बार बनता है और हर साल ये नोटिस्ड पैटर्न है कि इन सब से सवाल पूछा जाता है। कोशिका और कोशिका विभाजन से, कोशिका से भी सवाल आता है और कोशिका विभाजन से ऑल्टरनेटिवली पूछा जाता है, बट सवाल रहते हैं। और फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जी देखो, केमिस्ट्री में मैटर है, पदार्थ, पदार्थों का जो प्रॉपर्टीज है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, गुण हैं, उन सारी चीजों के बारे में। मैटर के स्टेट्स कितने हैं, अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु, मोल, पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पीएच, इन सब से सवाल बिल्कुल रहते हैं। और केमिस्ट्री में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, ये रिसेंट ईयर में ये डेवलपमेंट है। कुछ सवाल पूछे जाते हैं इंट्रोपी से, कुछ पूछे जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, कुछ पूछे जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 11th क्लास में दे रखा है। ये 3 टॉपिक वो हैं जो 11th से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये 3 टॉपिक से आते हुए सवाल कुल मिलाकर के 2 या 3 या 1 रहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 का हिसाब रहता है इनका, लेकिन उन 1 के चलते ये जो मेन टॉपिक है ना, इसको हम नहीं भूल सकते हैं। वो 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, दोनों चीजें हैं। तो उससे ज्यादा बेटर है कि उन 3 चैप्टर्स को और बड़े 11th वाले चैप्टर्स को देखने की बजाय ये मैक्सिमम पोर्शन पे हम फोकस करें, जिससे कि हमारे कम से कम 5 में से 4 सवाल बनते हों, राइट। और ये 3 टॉपिक जो मैंने और अलग से बताया है, इन सब में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अलग करते हैं आपको नॉन साइंस और साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों से। कहीं ना कहीं नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इन सबको कवर कर लेते हैं और कवर करके ले जाते हैं। पर 11-12 का जो कोर केमिस्ट्री है, कोर बायोलॉजी है, लाइक 2019 में एक सवाल पूछा हुआ है कि ब्रिंजल यानी बैंगन किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो एक सवाल ऐसा था जहां पर के जो सिर्फ बायोलॉजी 11th में जिसने पढ़ रखी है वो जवाब दे सकता है। और अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में मोशन है, गति, फोर्स, बल, लॉज ऑफ मोशन, ये जो फोर्स के नियम है वो, ये सारी चीजें, मोशन की जो नियम है वो सारे, बायोन्सी, करंट, पावर, मैग्नेटिज्म, लाइट, आइज, लेंस, ग्रेविटेशन, इन सब से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। 2021 या 20 में ग्रेविटेशन से 2 सवाल पूछा है बैक टू बैक।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सवाल का ट्रेंड कहाँ से आ रहा है। लेंस से सवाल पूछता है, लाइट में डिस्पर्सन से सवाल पूछता है, और ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियरली आपको पता चलेंगी हमारे बैचेस में, जहां पे कि हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर कर रखा है, सारे नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब कुछ सवाल देख लेते हैं फिजिक्स का सवाल, जैसे कि केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। केपलर का सेकेंड लॉ किस चीज पे आधारित है? ध्यान दो, यहाँ पे केपलर के नियम की बात हो रही है। केपलर का नियम जो है वो ग्रेविटेशन का एक पार्ट है, और इसका सही जवाब है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, उसके बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में सेकेंड लॉ डिनोट करता है। अगला सवाल अगर हम देखें तो उसमें विंड एनर्जी की बात हो रही है। देखो यहाँ पे कैसे कि विंड मिल का जो पावर जनरेट कर रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो विंड मिल जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है डिपेंड ऑन हाइट ऑफ टावर। क्या हाइट ऑफ टावर पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली नॉट। रेनी सीजन है, डैम्प एरिया है, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्लांटिंग टॉल ट्रीज क्लोजर टू टावर, इसकी मदद से हम बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। नॉट एट ऑल। द करेक्ट आंसर इज डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। विंड जितनी तेजी से घूमेगा, जितनी तेजी से जो हवाएं हैं वो बह रही होंगी, उसी हिसाब से ये पंखी, जो ये 3 डैने आपको दिख रहे हैं, वो घूमेंगे और उतना ही पावर जनरेट होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये जो पावर जनरेशन का तरीका है वो विंड की वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है। तो देखो ये अगेन एनर्जी का सवाल है, राइट। तो ये सारे जो पोर्शंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगला हम बायोलॉजी से देखें सवाल यदि, तो पहला सवाल हमें दे रखा है, देखो कोशिका से दे रखा है कि ह्यूमन चीक सेल के बारे में बात हो रही है कि जो मानव के गाल की जो कोशिका है उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट दिखेंगे। देखो अभी हमें इसको ब्रेक करना है तो हमें ध्यान रखना होगा हम किस चीज पे ध्यान दें। एक वर्ड कंपोनेंट पे, दूसरा माइक्रोस्कोप, तीसरा ह्यूमन चीक सेल। इन 3 वर्ड्स पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो देखो ये एनिमल सेल के बारे में बात हो रही है, जानवरों की कोशिकाओं के बारे में बात हो रही है। तो उसमें प्लास्टिड नहीं होगा, उसमें सेल वॉल नहीं होगा। जिसने भी मेरी क्लास कर रखी है उसको ये बहुत अच्छे से पता है, हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस चीज को कवर किया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे डिफरेंट है। उसमें 2 सबसे बड़ा डिफरेंस है यही कि प्लांट सेल में सेल वॉल और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 4th, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये 3 चीजें हमें प्रोमिनेंटली देखेंगी जो ह्यूमन चिक सेल होगा उसमें। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो देखो ये सवाल तुम्हें इकोलॉजी से मिलेगा। दैट इज कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन फूड चेन। किसी भी फूड चेन में जो एक्यूमुलेट कर रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड या फॉर दैट मैटर नॉन बायोडिग्रेडेबल एनी केमिकल, और हर हायर लेवल के साथ वो ज्यादा होते जा रहा है, तो इनमें से वो कौन सा होगा? ये बहुत प्रख्यात सवाल है जो कई बारी कई लेवल्स के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका जवाब बड़ा ही सरल है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि देखो बायो मतलब लाइफ, मैग्निफिकेशन कुछ ऐसी चीज जो बड़ी हो रही है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो ईच ट्रॉपिक लेवल पे जा करके बड़ा होते जा रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करो तुम कि वाटर, जू प्लैंक्टन, फिशेस, लार्ज फिशेस और जो फिश ईटिंग बर्ड्स हैं उन सब में डीडीटी का जो कि पूरा क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कैसे बड़ा हो रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। देखो कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ जाके खत्म हुआ है। ठीक है, कहाँ 0.00003 के आसपास है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में है, और यहाँ पे 25 पार्ट्स पर मिलियन में हायर लेवल तक आते आते। तो इसमें इस सवाल को ब्रेक करने का तरीका सिंपल, एक्यूमुलेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल, हायर ट्रॉपिक लेवल, बस ये 3 वर्ड और आंसर ब्रेक हो गया। दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर्स, राइट। फिर केमिस्ट्री के कुछ सवाल देखते हैं जिसमें पहला सवाल हमें दे रखा है केमिकल रिएक्शंस से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से, जिसमें की बात हो रही है कि ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर वेसल्स पे, कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर आ जाती है, वो क्यों आती है? तो जब भी किसी भी कॉपर की यूटेंसिल को देखें वो ग्रीनिश दिखता है, और फिर उसके बाद उसको जब हम रब करके क्लीन करते हैं किसी भी खट्टी चीज से
तो बड़ा ही क्लीन और साफ सुथरा दिखने लगता है। वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो देखो वहां पे फॉर्मेशन होता है CuCO3 का, कार्बोनेट बन जाता है कॉपर का, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आ जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो एक सवाल दे रखा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, जहां पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही है कि एक रिएक्शन दे रखा है कि जो NH3 है दैट इज कॉल्ड एज अमोनिया। अमोनिया गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, रिएक्ट कर रहा है, NO बना रहा है और H2O बना रहा है। तो इनमें से वो कौन सा रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो कोई एक चीज है जो डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन वहां से बाहर निकल रहा है। कुछ चीज है जो डिस्प्लेस हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। साथ के साथ यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, वो भी हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर। जब भी हमने पढ़ा ना तो हमें पता चलता है, जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन किया तो वहां पे ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में बात हो रखी है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत ये क्लिक करेगा कि अरे यहाँ पे रेडॉक्स भी हो रहा है और कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। द करेक्ट आंसर इज A एंड C। दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर, राइट। और ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट लेक्चर्स अवेल किए कराए जाएंगे आपको DU BEd 2022 के मद्देनजर। सारी टीचर्स अवेलेबल हैं। 30 डेज का क्रैश कोर्स बैच शुरू कर रहा है डेली वाइट्स, जिसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मिल जाएगा। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए एंड डू इनरोल योरसेल्फ। अंटिल देन आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं डेली वाइट्स के साथ। डेली वाइट के वेबसाइट पे जाएं, दैट इज www.dailywites.in। वहां पे बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल हैं। गो देयर, चेक इट आउट एंड टेस्ट योरसेल्फ, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं साइंस से रिलेटेड, DU BEd से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। Go there, ping me and I will be available there answering you all। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े, नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और साथ ही एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे कि सिर्फ आपको BEd से रिलेटेड नहीं, BEd के बाद भी जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, सीटेट हैं, उन सब से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में अवेल कराई जाती है। ध्यान रखिए, जरूर जुड़िए अगर आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.